ये जो सामा चकेवा पर्व है, ये भाई बहन का अद्भुत पर्व है और मिथिलांचल का ही पर्व है। किसी भी पर्व के पीछे उसका रहस्य छिपा होता है। तो भगवान कृष्ण के पुत्री थी श्यामा और चकेवा उनके पति थे। चूरक उसका चुगला था, जो इधर का बात उधर, उधर का बात उधर। जैसे अभी अभी हमारे भाई बहन में देखिएगा लड़ाने का चुगला सब काम कर रहा है। एक दिन उसका पर्दाफाश होगा। जब हम लोग भाई बहन मिल जाएंगे तो चुगला का मुंह काला हो जाएगा। तो इसीलिए ये पर्व मनाया जाता है। तो भगवान कृष्ण के समय से कल युग, द्वापर, त्रेता, हर युग में मनुष्य की आयु हुई। तो सतयुग में मनुष्य की आयु 4 लाख वर्ष थी। त्रेता में रामावतार में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष था और द्वापर में भगवान कृष्ण के समय में मनुष्य का आयु 1000 वर्ष था। उसी समय से तो श्यामा जो उनकी पुत्री थी, तो वो उच्च कोट विचार की महिलाएं थी। वो प्रायः ऋषि मुनि, पशु पक्षी का सेवा करना पसंद करती थी और जंगल में जाया करती थी। और चकेवा उसका पति था। तो इस सामा चकेवा में चुगला, ढोलकिया, मतलब बिरला, सतभैया सब है। सबके पीछे कुछ न कुछ रहस्य है, जो रहस्य को प्रायः हमारे हिंदू संस्कृति के का अद्भुत पर्व है। जैसे रक्षाबंधन हुआ, भैया दूज हुआ, और ये पर्व भाई बहन का अटूट पर्व है। पति पत्नी का भी देखिएगा, जो महिलाएं सब नाना प्रकार की गीत गाती है, जिसमें लोग गाली भी देते हैं और बड़े चाव से लोग सुनते हैं। ऐसे आप किसी को गाली दीजिएगा तो वो भड़क जाएगा, लेकिन इस गीत के माध्यम से, सामा चकेवा के गीत के माध्यम से लोग पसंद करता है, गाली भी पसंद करता है। तो खास करके इस पर्व के पीछे 7 दिन मान करके चलिए गाना गाती है। आप देखिएगा मिथिलांचल में जब महिलाएं की या पुरुष का शादी विवाह होता है तो 7 दिन पहले से हिंदू संस्कृति में लोग मतलब शादी का, विवाह का नाना प्रकार का गीत गाता है। तो हूबहू वही प्रारूप है और सामा चकेवा उसी का है। भाई बहन का अटूट पर्व है। तो जब भगवान कृष्ण को चूरक जैसे चुगला हम लोगों में लड़ा रहा है, आप देख लीजिए इतिहास, वही सेम इतिहास है। तो लड़ाने का काम कर रहा है। तो श्यामा जब पशु पक्षी और ऋषि मुनि को का सेवा करते थे, तो भगवान कृष्ण को ये चूरक चुगला जिसको कहते हैं, इतना कान भर दिया, इतना कान भर दिया, जो अपने पत्नी पुत्री श्यामा को श्रापित कर दिया, ये जाओ तुम पक्षी बन जाओ। ये बात गवारा नहीं हुआ चकेवा को। उसका पति था और अटूट प्रेम था सामा और चकेवा में। तो बहुत दुखी रहता था चकेवा। वो भी बहुत घोर तपस्या किया। तो घोर तपस्या के बाद वो कहा, जो हमको भी पक्षी का रूप दे दीजिए, जो हम लोग अपना अति करेंगे, साथ साथ बिताएंगे। तो वो भी पक्षी बन गया। अब उनके भाई जो थे, तो वो भी घोर तपस्या किए, जो भाई हमारा बहन और बहनोई पशु पक्षी हो गया। तो भगवान कृष्ण से बहुत आग्रह किए, जो उनको पुनः मानव तन में ले आइए, जो हम लोगों का फिर अटूट रिश्ता रहे। यही सामा चकेवा का तथ्य है और मिथिला का ये अद्भुत पर्व है। ये देश विदेश में नहीं मनाया जाता है। और जो मिथिला के लोग हैं, अभी मिथिला से बहुत लोग बाहर जा रहे हैं। हमको लग रहा है आने वाला समय में
हम लोग पश्चिमी सभ्यता का एडप्ट कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता का लोग हम लोगों के रीति रिवाज को एडप्ट कर रहा है, तो आने वाला समय में हमको लग रहा है ये पर्व लोकप्रिय होते होते बाहर में भी ये लोकप्रिय होगा। और यही उसका रहस्य है, भाई बहन का पर्व है। जैसे कि आप न्यूज चलाते हैं और आपको भी प्रेम हुआ, रात में हम लोग भी चूड़ा मिठाई लिए तो आप भी भाई बन गए। आप देखे होंगे, मान करके चलिए, ये क्या है आपको जिसमें गोली लगता है रक्षाबंधन में, जो अली है, क्या कहते हैं, 3 दोस्त है, अरे तिरंगा फिल्म में देखिएगा तो मुसलमान हिंदू सब लोग मिल करके, तो हूबहू है, सब एक ही माँ बाप का संतान है। और खास कर करके हमारे अली नगर में, मैंने पहले भी पूर्व में भी कहा, यहाँ आपको नहीं बुझाएगा, कुछ लोग चुगला टाइप का आदमी आग लगा करके यहाँ कॉमनल फीलिंग किया है। नहीं तो एक दूसरे के पर्व में रहस्य को जानने के लिए हम लोग भी इस्लाम के रहस्य को जानते हैं, यहाँ के मोहम्मदन भी हिंदू के रीति रिवाज को जानना चाहता है। तो खास कर करके यहाँ आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपको हमेशा याद रहेगा, जो भाई मैंने फलाना घाट पर गया था, नवकी पोखर के घाट पर गया था। नवकी पोखर का हम वृतांत से आपको हिस्ट्री बताए, जो नवकी पोखर क्यों नाम रखा गया, उस पोखर पर आप भी गए तो आपको जीवन भर याद रहेगा, जो फलाना जगह गए थे तो हम लोगों का भाई बहन का रिश्ता हुआ था। और यही रिश्ता से लोग मुसलमान को भी चाचा, दादा, नाना, फूफा, ये लोग हम लोग भी कहते हैं और कहते आ रहे हैं। तो ये अटूट पर्व है और इससे सीख लेना चाहिए, हमारे नौजवान लोगों को भी सीख लेना चाहिए। हम लोग विकृति की ओर जा रहे हैं और हर पर्व के पीछे कुछ न कुछ रहस्य है, तो पर्व से हम लोग भटकते जा रहे हैं, उसके रहस्य को एक्चुअली हम लोग जानते नहीं हैं। और नहीं जानते हैं तो बस उतना ही मतलब रखते हैं। जैसे लोग देखिएगा 5 टाइम नमाज अदा करता है और सबसे बड़ा करप्ट वो आदमी है, क्योंकि वो एडप्ट कर नहीं रहा है, फॉलो कर नहीं रहा है जो मजहब क्या कहता है। हम मंदिर का पूजा कर रहे हैं, हमारा मजहब क्या कर रहा है, हम टीका बहुत बड़ा लगाए हुए हैं, हमको हिंदू संस्कृति में क्या उसका अर्थ है हम जानते ही नहीं है और दिशा से भटक जाते हैं। तो पर्व को अगर लोग जान लेगा तो मेरे ख्याल से हर इंसान एक मानव होगा। जैसे एक सच्चा हिंदू सच्चा मुसलमान है, सच्चा मुसलमान एक सच्चा हिंदू है, तो हर आदमी के पास में विवेक होगा। और जब विवेक होगा तो प्रेम भाईचारगी बढ़ेगा और नजदीकी एक दूसरे का होगा। यही श्यामा चकेवा का रहस्य है। और आप जो अलीनगर खबर चलाए हैं, इसको चलाते रहिए, हम नया नया न्यूज देंगे आपको, तो उसका देश विदेश में लोग देखेगा और इसका अनुसरण करेगा, तो इससे समाज की भलाई होगी। इन्हीं बात को हम अपने बात को